नमस्कार। इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। आज बात करेंगे हम रुद्र वीशी के संबंध में। जो कुछ परिवर्तन होते हैं हमारे समाज में, देश में और इस संसार में, जो परिवर्तन होते हैं वो कुछ परिवर्तन युग आधारित होते हैं, कुछ परिवर्तन शताब्दी के आधार पर होते हैं जो 100 साल में बदलते हुए परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन संवत्सरों के आधार पर होते हैं। आज हम उन्हीं परिवर्तनों के बारे में जानकारी करेंगे कि 60 संवत्सरों में जो ये 3 परिवर्तन आ रहे हैं। पहला परिवर्तन ब्रह्मावीशी, दूसरा परिवर्तन रुद्रवीशी और तीसरा परिवर्तन विष्णुवीशी। ये 3 प्रकार के संवत्सर माने गए हैं जो कि 60 संवत्सरों की श्रृंखला में आते हैं। 60 संवत्सरों को 3 भागों में बांटते हैं जो कि 20-20 वर्ष के होते हैं। रुद्रवीशी 20 वर्ष, ब्रह्मावीशी 20 वर्ष और विष्णुवीशी 20 वर्ष की होती है। इन आधार पर इनके गुण का विश्लेषण कर सकते हैं। इस आधार पर इनके गुणों का विश्लेषण हम करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम में हमने आज अपने साथ में सहयोग के लिए आमंत्रित किया है पंडित रामकिशोर वैदिक जी। और वैदिक जी मध्य प्रदेश वैदिक ब्राह्मण युवा संगठन के अध्यक्ष भी हैं। और चूंकि आपको भागवताचार्य हैं, आपको रुद्रवीशियों से संबंधित, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र जी से, भगवान अर्थात शिव जी से संबंधित विशेष जानकारियां हैं। तो सबसे हम चर्चा करते हैं रुद्रवीशी से संबंधित। रुद्रवीशी क्या है? तो आपको बता दें कि रुद्रवीशी संवत्सरों की श्रृंखला में ऐसे 20 वर्षों का समायोजन होता है जिन 20 वर्षों में विशेष प्रकार की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें बदलाव होता है। वर्तमान समय पर रुद्रवीशी का ये 7वां वर्ष चल रहा है। जैसे ही 9 संवत्सर 2078 प्रवेश करेगा, रुद्रवीशी अपने 8वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगी, अर्थात रुद्रवीशी का 8वां वर्ष प्रवेश होगा। अर्थात 12 वर्ष अभी रुद्रवीशी के और बकाया हैं। इसी अनुसंधान के साथ हम चर्चा करेंगे। हम पंडित जी से भी जानेंगे कि आखिर ये रुद्रवीशी का महत्व क्या है और ब्रह्मावीशी का महत्व क्या है और विष्णुवीशी कैसे काम करती है और इन देवताओं के क्या कार्य हैं और कैसे ये अनुभव किए जा रहे हैं। जी पंडित जी, आप बताएं कि ये जो श्रृंखला हमने बताई है, ये अनुसंधान के पश्चात, चूंकि रुद्रवीशी संहारक होती है और विष्णुवीशी में पालनहार चूंकि पालन करते हैं, और ब्रह्मावीशी में जो ब्रह्मा जी के 20 वर्ष होते हैं वो ऐसे होते हैं, उत्पत्ति कारक होते हैं। तो इन तीनों विषयों के बारे में आप जरा हमारे विशेष दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम आयोजित है। इसमें 100 शताब्दियों के परिवर्तन की भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था वो कैसे समय पर हुआ था ये भी हम आपको बताएंगे। तो पंडित जी, आप बताएं कि रुद्रवीशी, ब्रह्मावीशी और विष्णुवीशी के संबंध में आप क्या कहेंगे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम पूज्य ने सम्मान्य, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए भक्तों के लिए बताया है। जैसे आपने कहा कि रुद्रवीशी भगवान जो है शिव की वीशी और विष्णु की वीशी, इन तीनों देवी देवताओं में अलग अलग मान्यता है। ब्रह्मा जी सृजन के कारक हैं। जब ब्रह्मा जी की वीशी चलती है तब सृष्टि में सृजन होता है। आप देख रहे होंगे जब चाइना ने जो है अपने यहाँ रोक लगाई थी संतान उत्पत्ति के लिए, तब उस समय ब्रह्मा जी की वीशी चल रही थी, सृजन चल रहा था। तो इतना सृजन हुआ कि रोकना पड़ा जनसंख्या के लिए। जनसंख्या एक ही बालक उत्पन्न करें इस प्रकार से। तो जब संरचना होती है तो हर प्रकार से संरचना होती है, चाहे वो जो है संतान से हो, चाहे वो व्यक्ति से हो, चाहे प्रकृति में नए नए रत्न उत्पन्न के हों। और यह सब जो है ब्रह्मा जी के बीच में चल रहा था। ब्रह्मा जी जो है वो सृजन के कारक हैं। और जब भगवान विष्णु का वो चलता है सृजन करता, तो भगवान विष्णु जो है पालन करते हैं। जैसे एक माँ
अपने बेटे को कैसे नए नए वस्तुएं खिलाने की चाह करती है कि अब ये दूध खाने लगा, अब इसको बिस्किट खिला दिए जाए, अब ये बिस्किट खाने लगा, अब इसको और कोई हलवा या अन्य चीज़ जो है खिलाने की कोशिश करती है। ऐसे ही जब भगवान नारायण की बीसी चलती है तो वो पालन करता है, तो वो नए नए जो है चीज़ें उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए, जब नारायण का उत्पत्ति चली तब गेहूँ 1 रुपये किलो हो गया, कितना सड़ा, कितना उत्पन्न हुआ, और प्रकृति में एक नया बदलाव आया। पालन के रूप में नए नए जो है धन धान्य ये सब की वृद्धि हुई, सब लोग धनाढ्य हुए, यह सब हुआ। और लेकिन जब जैसे ही 2013 में भगवान रुद्र जो संहार के देवता हैं, तो आप देखिए केदारनाथ में कैसे जो है उपक्रम हुआ, और उसके बाद जो है आप पशुपतिनाथ को देख लीजिए, वहाँ जो संहार हुआ। उसके बाद 2016 में कुंभ के समय पर जो संहार हुआ, और अभी 2020 में कोरोना रूपी महामारी ने कितने लोगों का, कितने जीवों का संहार किया। और यह संहार के देवता हैं भगवान, तो वो संहार करते हैं। और अभी केवल 7 वर्ष जो है बीते हैं। अभी आप गुरुदेव ने जैसे बताया कि 20 वर्ष की बीसी होती है, तो अभी 8वें वर्ष में जो है मार्च, जो हमारे यहाँ जब नवरात्र आती है चैत की, और चैत नव संवत्सर, हमारा संवत्सर जो प्रारंभ होता है वो चैत शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। उसी दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। और जब नया संवत्सर आएगा, अभी भगवान रुद्र के ही चल रहे हैं, तो हम सबको बड़े सावधानी से रहना है। अभी संहार का समय चल रहा है, तो हम जीव मात्र को यह ध्यान रखना है कि हम बड़ी सावधानी से रहें, बचे रहें हर चीज़ से, रोग दोष से, और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहें। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ब्रह्मा जी के 20 वर्ष से संबंधित, रुद्र अर्थात भगवान शिव के 20 वर्ष से संबंधित, और भगवान विष्णु के 20 वर्ष से संबंधित। ऐसे 60 वर्षों को अगर विभक्त किया जाए तो ये 20-20 वर्ष के 3 काल होते हैं, और ये परिवर्तन कराते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जब रुद्र ऋषि का पहला वर्ष शुरू हुआ था 2013 में, तो केदारनाथ त्रासदी, इसके बाद पशुपतिनाथ में, इसके बाद आप देखें महाकालेश्वर उज्जैन में कुंभ का तहस नहस होना, केरल इत्यादि में बाढ़ की त्रासदी, आज महामारी की स्थिति। प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई घटना, दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप या अन्य ऐसी युद्धात्मक स्थितियां बनती रही हैं, क्योंकि ये युद्ध ऋषि के प्रभाव से हैं। हमारे ज्योतिष मठ संस्थान ने अगर अनुसंधान किया है तो जो इसमें लगभग 5000 वर्षों का उल्लेख भी किया गया है। देखा जाए तो रुद्र ऋषि का जो समय था, तो ये जो हमारा जब देश आजाद नहीं हुआ था, इसके पहले की जो रुद्र ऋषि थी उस समय पर था। तो रुद्र ऋषि जब देश आजाद होने को था 1947 के आसपास से, और 71, 61 और जो 62 का युद्ध था, और उस समय पर जो महामारी थी, अकाल की स्थितियां भी पड़ी थी, वो रुद्र ऋषि के इसके पूर्व के जो 20 साल थे उस समय की स्थितियां थी। और उसके पहले वाली अगर रुद्र ऋषि देखी जाए तो 1900 ईस्वी के आसपास का ये समय बनता है। तो 1900 आसपास जो स्थितियां बनी थी, आप देख रहे हैं कि उस समय भी एक महामारी फैली थी 1900 से 1920 वर्ष ईस्वी के आसपास। तो ये भी एक रुद्र ऋषि का प्रभाव है। इसी प्रकार अगर हम 20-40 वर्ष के अंतराल को अगर हम विभाजित करते जाएं, तो आज से लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व जो महाभारत काल का युद्ध हुआ था, उसमें भी रुद्र ऋषि का प्रभाव था। अर्थात वो 20 साल रुद्र ऋषि के थे, जो कि संहारक होते हैं। और शास्त्रों में आया है, जब भी ये रुद्र ऋषि आती हैं तो उस समय पर पंचग्रही, खष्टग्रही योग एक ही राशि में इकट्ठे हो जाते हैं, 6 ग्रह। तो इस वर्ष भी लगभग ये चूंकि संवत्सर समाप्त होगा, रुद्र ऋषि अपने 8वें वर्ष में आ जाएगी, 8वां साल हो जाएगा रुद्र ऋषि का। और लेकिन फिर भी 12 वर्ष अभी शेष रहेंगे। 12 वर्ष निश्चित तौर पर आचार्य जी ने बोला कि आपको सावधानी से रहना है, और अपना को नियम, संयम और मितव्ययिता भी विशेष तौर पर आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम रुद्र ऋषि को जानने, अर्थात रुद्र ऋषि अभी चल रही है। रुद्र ऋषि में महाभारत काल के युद्ध से लेकर के आज तक की जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं, वो सब रुद्र ऋषि में ही हुई हैं। अर्थात ये एक अनुसंधान, एक मतलब देखा जाए तो ये सिद्ध है और ये सत्य है कि जब जब ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, जब जब रुद्र ऋषि आई है, तब तब ये संहारक और युद्धात्मक स्थितियां और अनेक प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप इत्यादि की स्थितियां बनी हैं। देखा जाए तो ग्रह स्थिति और एक ही राशि में जब ग्रहों का जमवाड़ा बनता है, अर्थात एक राशि यदा यान्तौ
चत्वारः पंच खेच रहा पिलवंत मही सर्वे जलेन रुद्रेण वा। अर्थात अभी फरवरी में 6 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे एक ही राशि पर, और जब भी 5 ग्रह इकट्ठे होते हैं एक राशि में तो युद्धात्मक स्थितियां बनती हैं। हाँ, रुद्रवीशी से यह जरूर बताया जा सकता है कि रुद्रवीशी में युद्धात्मक स्थितियां बन सकती हैं। भारत को अपनी जो जमीन है, भूमि है, वो वापस प्राप्त हो सकती है। अर्थात संघर्ष तो रहेगा लेकिन इसमें कुछ कामयाबी भी प्राप्त हो सकती है। तो 12 साल लगभग ये रुद्रवीशी अपना प्रभाव दिखाई जी। हम आचार्य जी से कुछ ऐसी जो आश्चर्यचकित घटनाएं हैं उनके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे कि रुद्रवीशी में चूंकि भगवान शिव का ये विषी है, तो रुद्रवीशी में भगवान केदारनाथ जी के धाम में, भगवान पशुपतिनाथ जी के धाम में और महाकाल उज्जैन में ये रुद्रवीशी के समय पर जो त्रासदी हुई है और जो परेशानियां आई हैं और उस समय पर जो संकट उत्पन्न हुए हैं, तो ये धाम में ही क्यों हुए हैं और इस प्रकार से अन्य जगह भी हुए हैं, लेकिन चूंकि रुद्रवीशी का प्रभाव यहां पर ही ज्यादा क्यों हुआ है, इस संबंध में भी शास्त्रों के अनुसार आप बताएंगे कि ऐसा कारण क्यों रहा और कलयुग में ये चीज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि रुद्र को पूरा रुद्र के जो स्थान हैं अर्थात जो केदारनाथ हैं, पशुपतिनाथ जी हैं, महाकालेश्वर हैं, इत्यादि स्थानों पर यह त्रासदी क्यों हुई। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि धाम पर ही क्यों है इस प्रकार की त्रासदी हुई। देखिए, आज जो है इस कलिकाल में बड़ी विडंबना ये है कि धामों को भी हमने पिकनिक के स्पॉट बना लिए हैं। पिकनिक के स्पॉट बना आज जब वहाँ जाते हैं किसी धाम में, अब हम व्यक्ति कहता है कि भैया इस बार जब हमारी गर्मी की छुट्टी आएगी तो हम बद्रीनाथ और निपटा लेंगे। यानी उसका जो महत्व है, जो तीर्थ का, धाम का रहने का महत्व है, जो हमारा श्रद्धा समर्पण सनातन से अनादिकाल से चला आ रहा है, वो श्रद्धा समर्पण नहीं है। आज हम जब बाहर जाते हैं, किसी यात्रा में जाते हैं या बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो वहाँ पर भी हम जो ये देखते हैं कि भैया बढ़िया वाली होटल कहाँ मिलेगी। तो केदारनाथ तो वैसे ही बाबा जो है अकेले वीराने में रहने वाले हैं। आपने देखा होगा 2013 से पूर्व वहाँ कितनी होटलें जो है नए नए संसाधन और ये सब बन गए थे। तो जहाँ जहाँ जब भावना जैसी रहेगी, जाकी रही भावना जैसी मुहूर्तें देखी तैसी। और भगवान तो वैसे ही बैरागी हैं, भगवान को इन ऐश्वर्य से, इन संपदा से क्या अभिप्राय है। पार्वती ने बार बार भोलेनाथ से कहा कि भगवान सबके महल बन गए, हमारा भी तो महल अटारी बना दीजिए। तो भगवान ने जो है कुबेर का आह्वान करके अटारी बनवा दी, लेकिन आपको अवगत है कि रावण के द्वारा पूजा कराई तो उसी को वापस जो है उसने कहा संकल्प में यही चाहिए दक्षिणा में, तो भोलेनाथ ने वो भी दे दी। तो ये आप हमारा यह बिल्कुल शास्त्रोक्त यह मान्यता है कि जब जब हम तीर्थ को जो है पिकनिक का स्पॉट मानेंगे या वहाँ हम एंजॉय करने के लिए जाएंगे या उस प्रकार के कोई कृत्य होंगे, तो कोई भी धाम हो वो वहाँ धाम पे इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, क्योंकि भगवान को इस प्रकार की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिल्कुल भगवान को पिकनिक पसंद नहीं है, अर्थात आप जैसी भावना लेकर के जाएंगे वैसी ही आपको फल की प्राप्ति होगी। अर्थात आपकी जैसी भावना है उसी प्रकार आप भगवान की मूर्त भी देख सकेंगे। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और किसी मंदिर में दर्शन करने के उद्देश्य से जाते हैं और आपका उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य ही दर्शन करने का होता है और वहां धार्मिक गतिविधियों के लिए आपके मन में जब जगह होती है, तो आपको जो फल हैं वो धार्मिक और दर्शन करने के लिए ही प्राप्त होते हैं। जब किसी स्थान पर आप जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि चलिए आप उक्त स्थान पर हम घूम के आते हैं, तो आपको घूमने और पर्यटन का ही जो है तो फल प्राप्त होता है। ऐसे में जब इन स्थानों पर गतिविधियां अनैतिक बढ़ जाती हैं, तब यहाँ पर निश्चित तौर पर है प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाती है। और ये सब प्रकृति कब प्रकोप दिखाती है, क्योंकि ये जो संवत्सर हैं, इसका जो काल है और जो परिवर्तन होते हैं युग आधारित, शताब्दी आधारित और संवत्सरों के आधार पर होते हैं। तो वो अपने समय पर अपना जब जिसका समय होता है, चूंकि रुद्र का जो प्रभाव है, जब वो उसका कार्यकाल आया, उसने अपने यहाँ पर साफ सफाई करना शुरू कर दी। अर्थात देखा जाए तो जितने भी रुद्र के स्थान हैं वहां पर फिर से एक नवीन प्रकार का आस्था का केंद्र बन रहे हैं, नवीन प्रकार से लोग जा रहे हैं, आस्था के साथ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए कि हमारी ये रुद्रवीशी का प्रभाव सभी के लिए प्रभावित करता है। और अगर देखा जाए तो सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर परिवर्तन तो परिलक्षित होता दिखेगा ही, अन्य जो धर्मावलंबी हैं
उनको भी ये परिवर्तन देखने को मिलता है। आचार्य जी ने बहुत अच्छी स्थितियों के बारे में जानकारी दी, किस प्रकार से हम जाते हैं, हमारा मन कहाँ पर स्वच्छ रहता है, कहाँ पर अस्वच्छ रहता है, कहाँ पर हमको स्वच्छ मन से जाना चाहिए और वहाँ पर जब हम नहीं जाते हैं तो इस प्रकार की त्रासदियाँ आती हैं। खास तौर पर हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं, समाज में गलती करते हैं और हमारा मन भी गलती करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब मन गलती करने के लिए प्रेरित करता है तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, अन्य पेड़ पौधे और इनका महत्व नहीं समझते हैं, देवी देवता गुरु ब्राह्मण इत्यादि की मान्यता समाप्त कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रलयंकारी, प्रकोपकारी और प्राकृतिक स्थितियां हमारी असंतुलित हो जाती हैं और जिससे हमको नुकसान होता है। तो इसी प्रकार से हम सावधान रहें, संतुष्ट रहें। रुद्र ऋषि के चूंकि प्रभाव में हैं, इसलिए हम विशेष तौर पर अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, रहन सहन में परिवर्तन लाएं, साथ ही सावधानी भी रखें। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ हम समय समय पर पुनः उपस्थित होते रहेंगे। तब तक आप देखिए इंडिया फर्स्ट न्यूज, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।